लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। कभी भी हम इनको भाई का ही दर्जा दिए हैं। मेरे अंदर से ही नहीं होता कि इनको मारे या जो चिल्लाते, हम इनको समझाने का काम करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में मारना ही बड़ा चीज़ नहीं होता, बस प्यार करना भी बड़ा चीज़ होता है। आदमी बोल देता है कि हाँ नहीं, बच्चे में खराबी है या बच्चे में दिक्कत है या बच्चे में परेशानी है। ऐसा कुछ नहीं है, हर एक बच्चा सही है। हाँ, रिकॉल कराते हैं, आते समय आते हैं तो रिकॉल कराते हैं, तब पढ़ाते हैं। अच्छा लगता है पढ़ने में इंग्लिश? डर लगता है या नहीं? नहीं लगता है। आप सबसे एक सवाल है, कभी आप लोग चिल्लाकर अपना उल्लास क्यों दिखाते हैं? मतलब चिल्लाने में क्या मिलता है आप लोग? हम आपको लिंक भेज देंगे कि आप लोग इसको देख लो, शेयर करो। वो चीज़ें ऐसा नहीं लेना सबका भाई, सब बच्चे का तनी आ जाना चाहिए, थोड़ा सा खुश रहेगा लड़का सब। हो रहे हैं ताकि ये कैमरे में आ सके। सो आपको बता दें कि ये सासाराम का गोलक्ष्मी इंग्लिश क्लासेस है, जो कि राना इंग्लिश क्लासेस से ये कोचिंग क्लास चलता है, और हमारे साथ राना सर मौजूद है। तो इनसे कुछ सवाल पूछेंगे ताकि इंग्लिश के बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो। तो सबसे पहले राना सर, मैं अपने न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करना चाहूँगी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अपने राना इंग्लिश क्लासेस में। पहले बात तो बहुत दिन से एक्साइटेड था आदमी कि आप बोले कि हम आने वाले हैं, आने वाले हैं, आने वाले हैं। लेकिन जितने भी न्यूज़ चैनल के सभी लोग हैं, कैमरामैन हो गए, ये सब का मैं स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर बच्चे जुटे हुए हैं कि कुछ इनके अंदर जो प्रोत्साहन है, जो जोश है, वो लगातार बना रहे और 12 क्लास के बोर्ड तक वो अच्छे खासे नंबर से वो उत्तीर्ण हो, बढ़िया हो जाए। वो हम चाहते भी हैं और इस वजह से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और हर समय यही चीज़ चलता है। बैच थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है और रूम का, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे हमारे भाई हैं और इन लोग कैसे भी मैनेज कर लेते हैं। और सब जगह तो मैनेज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सब जगह ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन हाँ, इधर बहन सब भी हैं और इधर भाई, इन लोग मैनेज कुछ भी कहो कर लेते हैं। कभी कभी शाउटिंग में बच्चे करते हैं, जो भी चीज़ें हैं इन लोग को प्यार से माना करते हैं, क्योंकि आप कहा जाता है कुछ भी हो जाए दूसरा दूसरा होता है, अपना अपना होता है, ऐसे आदमी कहता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। कभी भी हम इनको भाई का ही दर्जा दिए हैं। मेरे अंदर से ही नहीं होता कि इनको मारे या जो चिल्लाते, हम इनको समझाने का काम करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में मारना ही बड़ा चीज़ नहीं होता, बस प्यार करना भी बड़ा चीज़ होता है। और ये चीज़ें और चीज़ें भी है कि इन लोग बच्चे जो हैं, हमेशा इन लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है, समस्या भी होता है कि हाँ बच्चे शाउट कर रहे हैं या चिल्ला रहे हैं या जो भी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो शुरुआत है। क्योंकि शुरुआत में लोग शोर मचाते हैं, बीच में जब उनके ऊपर जिम्मेवारी आती है, परेशानी आती है, तो फिर जाके धीरे धीरे वो सब सही हो जाएगा। कुछ समय के बाद खुद ये जितने भी बच्चे हैं आज जो शाउटिंग कर रहे हैं या जो भी बोल रहे हैं, कल एक ऐसा समय आएगा जो उनको लगेगा कि टेंशन वाइज कि हाँ हमको अब पढ़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए, आगे देखना चाहिए। हम जानते हैं कि ये सभी लोग जो हैं, कहीं करे ना करे, इंग्लिश में 90+ या हिंदी में 90+ तो कन्फर्म है। ये हम इनको वादा तक दे चुके हैं। इन लोग नहीं भी पढ़ेंगे, लगातार क्लास आएंगे, हम इनको 90+ देंगे। ये हमारा वादा है इनसे। मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, आपने जो अभी स्टेटमेंट दिया, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आप अपने तरफ से सपोज के 100% देंगे, लेकिन इनका 90+ आ जाएगा मार्क्स, आप कैसे गारंटी ले सकते हैं? देखिए, हाँ सही बात बोली हैं आप, बहुत बढ़िया पूछी है। पहला चीज़ ये होता है, देखो अगर आप बच्चे का किसी का खराब नंबर आता है तो ये खराब जो नंबर है ना, वो टीचर का महत्वपूर्ण भूमिका है जी। आदमी बोल देता है कि हाँ नहीं, बच्चे में खराबी है या बच्चे में दिक्कत है या बच्चे में परेशानी है। ऐसा कुछ नहीं है, हर एक बच्चा सही है। बस वो चीज़ें उनको उस रूप से पढ़ाई नहीं मिल पाता है, लोग अच्छा नहीं पढ़ा पाते हैं, वैसा नहीं पढ़ा पा रहे हैं, जिस वजह से लड़का के जाके बोर्ड ऑफिस में या बोर्ड में खराब नंबर आ रहा है। क्यों आ रहा है खराब नंबर? क्योंकि टीचर वो बढ़िया बेटर एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। अगर बेटर एजुकेशन देते तो मेरे मायने से क्लास में ही उनको याद हो जाएगा, क्लास में ही वो समझ लेंगे, बाहर पढ़ने की उनको ज़रूरत नहीं है। बस वो एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। पढ़ने का काम हमारा यहीं पे होना चाहिए। लोग बोलते हैं कि ना बच्चा का गलती है, ये चीज़ें वो चीज़ें हैं, ना सब टीचर का गलती है, ये हम मानते हैं। कोई बोले या ना बोले, ये सब टीचर का गलती है। अगर बेटर आपको टीचर मिल जाए, आपको वो सब्जेक्ट पसंद भी नहीं है, वो सब्जेक्ट में भी रुचि आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, अगर वो टीचर बेस्ट रहेगा तब। बस हमारे थ्रू ये रहता है कि जितने भी बच्चे हैं, हम ही से नहीं, बच्चे से भी हमारे पूछ सकते हैं, इन लोग खुद बताएंगे
कि सर का पढ़ाए हुए जो भी चीज़ रहता है वो क्लास में ही याद हो जाता है, इनको घर पे पढ़ने का ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि हम ज़्यादा लेके ही नहीं चलते। हम नॉर्मल वो लेके चलते हैं ना कि हमको कोर्स जल्दीबाजी में नहीं खत्म करना है, कोर्स दिखा के हम राजा हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है कि हम टीचर हो गए, बड़का टीचर है, ऐसा हमारे साथ नहीं है। हम उतना ही पढ़ाएंगे जितना आपका जो दिमाग है वो एक्सेप्ट करता है, हम उतना ही पढ़ाएंगे जितना इनको समझ सकता है आदमी। बस यही चीज़ है। कोर्स हम हर साल जो है आपका सितंबर अक्टूबर तक कोर्स खत्म कर देते हैं। इन लोग को 2-3 महीना प्रैक्टिस कराते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। लोग बोलते हैं कि राणा सर का कोर्स ये वो फलाना का, लेकिन हम तो बस बोलते हैं कि हम उतना ही पढ़ाएंगे जितना आपको दिमाग कैप्चर करेगा, उतना ही हम पढ़ाएंगे और आपको लास्ट में 90+ लेके हम दिखाएंगे। बहुत ही अच्छा सर। ये किस क्लास के और किस बोर्ड के बच्चे हैं? ये बिहार बोर्ड के भी हैं, CBSE बोर्ड के भी हैं, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम बिहार बोर्ड के ही यहाँ पर देखने को मिलेंगे BSEB से। और ये बच्चे जो है 12 क्लास के हैं, जो इस बार एग्ज़ाम देने जाएंगे। इस बार वो तैयार हैं, एक मैदान में आ गए हैं कि अब हमको लड़ना है, अब शुरुआत है, आगाज़ कर दिए हैं अपने पढ़ाई का, ज़िंदगी का। जो हम चाहते हैं कि हम जानते भी हैं कि 12 के बाद लोग कैरियर के बारे में समझे, देखें। तो 12 जो आज कैरियर अब शुरुआत करने जा रहे हैं, तो ये 12 ही मैक्सिमम है। 12 के बाद ही सब स्टार्ट होता है, 12 ही ज़रूरी है। तो इन लोग अब आ गए हैं अपने एक नए पहलू में, ज़िंदगी के एक नए पद पर, जो 12 क्लास का बोर्ड देंगे। और हम जानते भी हैं कि बच्चे कोई ख़राब नहीं होते, अगर चाह जाए। हम लोग बिहारी, हम बार बार बच्चे आपसे बोलते हैं कि हम बिहारी हैं, और बिहारी जल्दी हम लोग पढ़ने पर नहीं आते हैं, जल्दी पढ़ते ही नहीं हैं। और जब पढ़ने पे आ जाते हैं तो इंडिया का टॉप एग्जाम IAS IPS में हम टॉप करके दिखाते हैं, निकालते नहीं, टॉप करके दिखाते हैं। बहुत खूब। देखिए, मेरा और आपसे एक सवाल है कि बहुत लोग बिहार बोर्ड का नाम सुनते ही कि बच्चों का जो है इंग्लिश सही नहीं होता है, और आप वहीं कहीं ना कहीं इन बच्चों के अंदर से जो भय है वो हटा रहे हैं। तो ये जो मानसिकता है बिहार में कि बिहार बोर्डों वाले का इंग्लिश सही नहीं होता या फिर वो पढ़ने पर ध्यान नहीं देते हैं, तो आप उन चीज़ों से कैसे फाइट करते हैं? देखिए, सबसे पहले आपने जो बोला है, तो इसके पहले हम शायद इंटरव्यू आपका हुआ तो हम सब बताए थे भी थे आपको, ठीक है, प्रीवियस हम बताए भी थे, लेकिन फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि इसमें जितने भी बालक हैं या बालिकाएं, इनका कोई गलती नहीं है। बिहार बोर्ड में जो भी इंग्लिश ख़राब हो रहा है या प्रॉब्लम हुआ है कि इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है, हम पढ़े ही नहीं हैं, तो ये चीज़ें इनका गलती नहीं है, ये तो बिहार सरकार का है, आपके गवर्नमेंट का, सरकार का है। अगर बिहार बोर्ड इंग्लिश को कंपलसरी कर दे, अगर इन लोग के रिजल्ट में जोड़ने लगे, तो इन लोग खुद इंग्लिश पढ़ने लगेगा, लेकिन पहले ही नहीं जोड़ता है बिहार बोर्ड, तो जोड़ेगा नहीं। हम लोग तो इतने ही हैं कि जो एग्जाम में आएगा उतना ही हमको पढ़ना है, उससे अलग नहीं पढ़ेंगे, उतना ही हमारे लिए काफ़ी है। मैथे का क्वेश्चन, अब फिजिक्स, केमिस्ट्री या साइंस या फिर SST पढ़ते इन लोग का टाइम खत्म हो जाता, तो इंग्लिश काहे लिए पढ़ेंगे, किस लिए टाइम देंगे? बोर्ड में भी पूछ नहीं रहा तो क्यों पढ़ेंगे? जैसे मैं टीचर के पास भी गया, 9-10 टीचर के पास भी, तो वो भी बोले सर हम मेन चीज़ें हैं, घुमा फिरा के बच्चे या पेरेंट्स उसी पे जाते हैं रिजल्ट पर, रिजल्ट आप कितना दिए। तो रिजल्ट में जब हमको इंग्लिश पूछ ही नहीं रहा तो हम इंग्लिश पे क्यों ध्यान दिलवाएं? गार्जियन भी वही चाह रहा है, आगे का भविष्य नहीं समझ रहा है, वो बस देख रहा है कि एट प्रेजेंट हमारा लड़का का बोर्ड में बढ़िया नंबर आना चाहिए। क्लियर? जिस वजह से ये तो हम पूरा का पूरा गलती बिहार सरकार का मानते हैं, जिस वजह से आज बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। बिहार गवर्नमेंट अगर कंपलसरी कर देती इंग्लिश, तो बच्चे सब इंग्लिश में जानते, शुरू से लेके आते बेसिक, जो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हम लोग बेसिक लेवल से ही स्टार्ट करते हैं, इनके साथ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये जो मैट्रिक फाइनल करके आए हैं बच्चे, इनका तो इंग्लिश काफ़ी वीक होगा, तो शुरुआत से आप शुरू कर रहे हैं, तो फिर सिलेबस 2 साल में पूरा कैसे कर देते हैं इतना जल्दी? देखिए, हाँ, ये चीज़ें हैं, और बच्चे को भी ये जानना, सभी लोग को जानना भी ज़रूरी है कि आप देखो, समझो, वो चीज़ें आप लोग नहीं समझ पाते हो, लेकिन दिल में जो बात रहता है हम नहीं बताना चाहते, लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि बालक है, आप लोग जो मैट्रिक पास करके आते हैं, ठीक है, आप लोग एकदम 0 लेवल रहते हैं इंग्लिश के, इंग्लिश एकदम 0 लेवल। लेकिन आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं कि सर 11th क्लास में टोटल का टोटल कोर्स आपके हाथ में दे दीजिए, आप 0 लेवल इंग्लिश के। समझिए बालक, आपको यहाँ तक लिटरेचर का स्पेलिंग नहीं पता है, ग्रामर का स्पेलिंग नहीं पता है, और आप चाहते हो कि सीधे सर आप 11th क्लास में पूरा 2200 चैप्टर खत्म कीजिए, पूरा ग्रामर का वॉइस नरेशन, टेंस, ट्रांसलेशन सब खत्म कर दीजिए, और ऐसे लेटर सब सिखा के हमको छोड़ दीजिए सर 11th क्लास, फिर 12 स्टार्ट कीजिएगा सर। तो बालक, पॉसिबल है, पढ़ाने के लिए तो हम पढ़ा देंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, हर साल पढ़ाते हैं। 12 क्लास सितंबर में ख़त्म करें, पढ़ाने के लिए तो पढ़ा देंगे, लेकिन सब यहाँ से नहीं जाएगा, ऊपर ऊपर जाएगा।
तो क्या चीज़ें शुरुआत में हम लोग सीखने के लिए आते हैं। हम 11th क्लास जो भी लेते हैं बालक, जो भी हम लेते हैं 11th क्लास, उसमें हम बेसिक चीज़ों को बताते हैं शुरुआत से, जो इन लोग को ट्रैक में लेके आते हैं। 11th क्लास में पूरा का पूरा साल लग जाता है हमको ट्रैक में लाने के लिए। हम 10 से जाते जाते हम पूरा साल खत्म कर देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि छोटे छोटे चीज़ों को हम लेके चलेंगे तो भविष्य में इनके साथ दिक्कत नहीं होगा। अगर जल्दीबाजी में हम 10 से पढ़ा दे, 15 दिन में खत्म हो जाए, वॉइस 5 दिन में खत्म हो जाए, नरेशन 15 दिन में खत्म हो जाए, और प्रीपोजिशन खत्म हो जाए, लेटर खत्म हो जाए, तो वो आपके बस से बाहर हो जाएगा, फिर आप उससे नहीं पकड़ा पाएगा। फिर जिंदगी भर ऐसा फार्म खोजिएगा जहां पर इंग्लिश ना पूछे। तो बालक हम ये चाहते हैं सभी लोग से, जितने भी देखने वाले हैं आपके चैनल से माध्यम से, तो हम चाहते हैं कि आप 11th क्लास में आते तो बेसिक चीज़ों को जानो। अभी समय है, आपको 11th क्लास जो एग्ज़ाम लेता है वो सिर्फ आपका अटेंडेंस के रूप में होता है कि हाँ आप हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं 11th क्लास में, अटेंडेंस, ना कि आपका मार्क्स 12th क्लास के बोर्ड में जुटता है। तो अभी 2 साल समय बालक, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ में तो आपको पहले से मिला है, इंग्लिश पहले से नहीं मिला है, तो हमें समय दो, तभी तो हम कुछ बेटर कर सकते हैं कि 12th क्लास के बाद सिर्फ नंबर ही ना आए, जिंदगी में कुछ कुछ मुकाम तक भी पहुंचो, ये हम चाहते हैं, ये हम चाहते हैं। इसीलिए हम लोग आगे 11th क्लास बेसिक से स्टार्ट करते हैं, हम 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चे हमसे गुस्सा भी हो जाते हैं, सर कहीं कहीं तो सर पूरा कोर्स ख़त्म हो गई सर, राउर अभी हतने चलाता, हतने बाकी बा हऊ बा। हम 12th क्लास नहीं देखते, हम मछली की आँख देखते हैं बालक, कि वहाँ पर कैसे तीर साधना। हम नहीं देखते हैं कि हाँ कहाँ पर बीच में पानी है, कि क्या है क्या नहीं करना, हमको नहीं, हमको देखना दिखता है 12th क्लास का बोर्ड 90+। हमको ये नहीं दिखता है, अपना पैसा नहीं दिखता है। पैसा दिखता है तो बालक बहुत समय है, हम पैसा झूठो सचो बोल के हम कुछ भी करके हम कर सकते हैं, लेकिन हम एक्चुअल बात करते हैं। आपका 12th क्लास का बोर्ड हम देखते हैं, 12th क्लास के बोर्ड में आपको 90+ लाना होगा। हम आप क्लास में 50 बार बोले होंगे, आप लोग सुने होंगे कि हम और कुछ बात ही नहीं करते हैं, बस इतना ही बात करते हैं कि सभी लोग का 90+ आएगा। बहुत ही बहुत ही अच्छी बात है सर। जो छात्र या जो बच्चे इंग्लिश वर्ड सुनते ही डर जाते हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? इंग्लिश वर्ड सुनते, देखिए सबसे पहला ये बात तो सही है, मैक्सिमम जितने भी CBSE होल्डर तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जितने भी बिहार बोर्ड से हैं और मध्यम वर्ग के लोग हैं, तो उन लोग का ऐसा सामने अगर इंग्लिश से कभी पढ़ जाए या इंग्लिश देखने को मिल जाए, इंग्लिश से एक शब्द भी आ जाए, तो लगता है कि अरे क्या सोचे हम। तो उसके लिए भी उनका कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैंने हम बता ही दिए, इनका जो ज़िंदगी निर्भर है पूरे टीचर पर निर्भर है। अगर इनको टीचर सही दिशा में लेके चलता, अगर बढ़िया पोजीशन बढ़िया दिशा में लेके चलता, तो इनके साथ कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन पहले से ही प्रॉब्लम हो गया है, जो हो गया है उसका भी निवारण हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला इंग्लिश में होता है वोकैब, वर्ड मीनिंग, तो जितना वर्ड मीनिंग याद करोगे उतना इंग्लिश में आगे जाओगे, ये सबसे पहला चीज़ है। देखो वर्ड मीनिंग तो हम लोग याद कर लेते हैं, लेकिन उच्चारण नहीं समझ पाते हैं, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो जाता है बालक, उच्चारण। तो उच्चारण के साथ वर्ड मीनिंग याद कीजिए, आगे चलते रहिए। और शुरुआत में आपका अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन पास है या जो भी हो, आप पहले वर्ड मीनिंग याद कीजिए, या डजेंट मैटर वर्ड मीनिंग नहीं याद करना साइड कीजिए, किताब खोलिए 1 क्लास का, 2 क्लास का या 3 क्लास का इंग्लिश का किताब। उसके बाद क्या कीजिए, लाइन बाय लाइन आप पूरा इंग्लिश पढ़िए। जहाँ जहाँ नहीं समझ में आएगा, बगल में मोबाइल तो सबके पास आजकल के समय में सबके पास उपलब्ध है, मोबाइल में वर्ड मीनिंग खोजिए और उसको लिखते जाइए। 2 ही लाइन पढ़ेंगे, हम 10 वर्ड याद किए, 2 लाइन में हम 10 वर्ड याद किए, अगले दिन फिर 2 लाइन पढ़ेंगे, 20 वर्ड याद करेंगे, अगले दिन 2 लाइन करेंगे, ऐसे करते जाएंगे। खुद देखिएगा आपका महीना लास्ट नहीं होगा, आप खुद कहिएगा सर मैक्सिमम हमको समझ में आने लगा, इंग्लिश हमारा बेटर हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अगर साल भर पढ़ लिए तो कहिए कि सर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मत बुला दे सर, हमको ये डर है, ऐसा कहने लगिएगा, ये चीज़ें रहेगा आपके साथ। चलिए सर, अभी हम बैकग्राउंड में सुन रहे थे कि बच्चे इतने ज़्यादा आपके क्लास में हो गए हैं कि आपका स्टेज भी तोड़ दिए हैं, क्या ये सही है? ये हमारे कुछ भाई सब है, यहीं पर बैठता है और कुछ लोग उधर भी। वजन कितना हो गया कि आपका ये स्टेज टूट गया? हमारा भी थोड़ा वजन ज़्यादा ही है। दोनों आदमी का वजन मिल जाता है, और दोनों आदमी के वजन मिलने से ये सब तो बैठा ही है, हम थोड़ा सा हो गए हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमारा होता है कि हम
कभी भी स्टेज पर खड़ा होकर हम नहीं पढ़ाते कि खड़ा है तो नॉर्मल है, बस नॉर्मल एक मूर्ति या स्टेच्यू जैसा हम खड़े होकर पढ़ाएं, ऐसा नहीं होता है। हम स्टेज पर जितने देर तक रहते स्टेज पर हम पूरा स्टेज को बांध लेते, मतलब कहो इन लोग के भाषा में कहा जाए तो पूरा नाच जाते हैं स्टेज पर पढ़ाने के समय। इस वजह से गरीब आदमी है, स्टेज बनवाने का नहीं है। बच्चों का उल्लास देख सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि काफ़ी बच्चे रिटर्न होकर जा रहे थे क्योंकि इसमें जगह नहीं है और राणा क्लासेस में ही आना है। इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए पहले एक साथ हो जाइए। तो मेन चीज़ें हम बोल ही दिए आपको कि हम कभी भी प्रोफेशनली नहीं पढ़ाते हैं। पहला चीज़ है, हमारे पास जो भी बच्चे आते हैं जुड़ जाते हैं दिल से। हम कभी प्रोफेशनली आज तक नहीं, आज कहीं भी रोड पे मिलते हैं तो किसी से हाल पूछे ना पूछे मेरे साथ जरूर खड़ा हो जाएंगे। ये चीज़ें इनके साथ रहता है, क्योंकि हम कभी ऐसा लेके नहीं चले कि ये स्टूडेंट है पैसा दिया पीछे से निकल जाओ ना। हमारा जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं हम। ये चीज़ें हमारे साथ रहती है और इस वजह से इन लोग का लगाव इतना है कि इन लोग चाहते हैं कि कहीं हम जाए ना जाए। और यहीं पर नहीं, ये खुद मेरे द्वारा ये कुछ किया गया नहीं है। हम जो बच्चे ये बढ़ रहे हैं इन्हीं के द्वारा दिया गया। सही बता रहे हैं, ये जो बच्चे हैं ना दिख रहे हैं ये सब इन्हीं के द्वारा, बच्चियाँ भी हैं सब इन्हीं के द्वारा। क्योंकि हम बस बोले कि बालक थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। ये आप क्लास आप जो देख रही हैं ये खाली खाली दिख रहा था। अभी आप आते 2 महीना पहले तो उसमें खाली खाली क्लास दिख रहा था, लेकिन बच्चे से हम बस बोले कि बालक आपको पढ़ाई समझ में आ रहा है? तो बोले सर हाँ। तो फिर दूसरे को एक बार प्रीफर कीजिए, बताइए। तो लोग यही बच्चे जो हैं डबल ट्रिपल या 4 गुना 4 टाइम्स 5 टाइम्स यही करके लेके आए हैं। यही बहुत ही अच्छी बात है। अभी सर का क्लास चलने वाला है तो इनका ज़्यादा कीमती समय नहीं लेंगे, 2-4 बच्चों से और सवाल कर लेते हैं। उसके बाद आपको इंग्लिश पढ़ने में अच्छा लगता है? यस मैम, बहुत अच्छा लगता है। इंग्लिश अच्छा लगता है? सर में दर्द नहीं होता है? नहीं होता है, पढ़ाई करनी है तो। अच्छा, डर लगता है या नहीं इंग्लिश से? नहीं तो नहीं लगता है थोड़ा भी नहीं। ऐसा नहीं कि इंग्लिश पढ़े नहीं है और फिर इंग्लिश पढ़े तो सर में ऐसा बात नहीं है। सर इतना अच्छे तरीके से समझा देते हैं कि हम लोग को घर पर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। एक बार शाम में पढ़ाएंगे, मतलब जाते समय फिर रिकॉल करा देते हैं, फिर आते हैं हम लोग क्लास से रिवाइज भी करा देते हैं। हाँ, रिकॉल कराते हैं। आते समय आते हैं तो रिकॉल कराते हैं तब पढ़ाते हैं। अच्छा लगता है पढ़ने में इंग्लिश? डर लगता है या नहीं? नहीं लगता है। इससे पहले पढ़े थे बिहार बोर्ड में इंग्लिश? नहीं। अच्छा, मेरा आप सबसे एक सवाल है, कभी आप लोग चिल्लाकर अपना उल्लास क्यों दिखाते हैं? मतलब चिल्लाने में क्या मिलता है आप लोग? पावर चिल्ला कर दिखाते हैं। चलिए तो चलिए, अभी सर का क्लास जो है अभी स्टार्ट होने वाला है, तो बच्चों का और सर का ज़्यादा कीमती समय बर्बाद नहीं करते हुए अभी हम यही वीडियो को ख़त्म करते हैं। और देखा सर ने काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया बच्चों के लिए जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं या फिर जिनको इंग्लिश से डर लगता है। तो सर का वीडियो ज़रूर देखें। आप बिहार जंक्शन देख रहे हैं, मैं दिव्या वर्मा, कैमरा पर्सन रोहित के साथ।